नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कौर SSC से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 15 से 21 नवंबर के लिए ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है अगर आपको या तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन की जो है आउटकम क्या रहने वाला है। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन को लेकर, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है। तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पैसा भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव कर लिया जाता है, भरोसा कर लिया जाता है, चाहे भले ही अंधविश्वास ना करें लेकिन इतना भरोसा जरूर करना चाहिए कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। तो वो और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, उन रिश्ते नातों को या उन प्रॉब्लम को दिल से चिपका कर बैठे हुए हैं, जो उनको छोड़ नहीं रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ बहने नहीं दे रहे हैं। तो उस वजह से इस रिश्ते में जो भी वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें एकदम से जंप ना लिया जाए, लेकिन सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर जो भी इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है, अपने से चिपकाया हुआ है, तो इतना उन चीज़ों को वो चीज़ें रिलीज होंगी तो तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इन चीज़ों को अगर रिलीज कर देते हैं, एक जो भी प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता एक हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉन अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आप के पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कैप्रिकॉन कि सबसे पहले आप उन चीज़ों को रिलीज करें, उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, जो इस या उन रिश्ते नातों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को घर से बाहर निकालें, उन चीज़ों को छोड़ दें, ताकि ये और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें। क्योंकि अगर इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, वो मजबूत होगा, वो उसमें काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। और अगर वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें कोई भी इसमें कमिटमेंट वगैरह करें, कोई पक्का
ऐसे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए कि ये रिश्ता एक हो सके, फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम मिल सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में आए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। यानी कि कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन हैं वो कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। द टावर, 2 of Pentacles and 6 of Swords। तो कैप्रिकॉर्न, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में रहा है। जब से ये रिश्ता बना है, कुछ जो भी इस रिश्ते में था वो कुछ भी नहीं रहा है। काफ़ी पनौती आई है इस रिश्ते में, बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया। काफ़ी दुख इस रिश्ते में रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम रही है, सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है, कुछ बचता ही नज़र नहीं आ रहा है। तो इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। इस रिश्ते और इस जगलिंग फेज से निकलते हुए जो जिग जैग कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें, एक मन एक विचार बनाएं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, जो टेंशन प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए, एक मूव ऑन करते हुए उन चीज़ों से, तो इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करना है। इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को किसी भी दुविधा में नहीं रहना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन की वजह से आप काफ़ी दुविधा में हैं। ये भी कह सकते हैं कि आप महसूस कर काफ़ी इस रिश्ते में जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, आप उभर नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों से जो आपको प्रॉब्लम मिली है, लेकिन फिर भी आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को मूव ऑन कर देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं बाधाएं दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही है, और फिर से जब लगेगा कि ठीक हो गया है तो आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अपने पर्सन के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो भी समय सिचुएशन है, अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, थोड़ा सा समय वक्त देंगे, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी दुविधा में, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को समय दें, वक्त दें, या फिर आप अपने पर्सन से समय चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको समय दें, वक्त दें, और ताकि जब आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं, आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया, तो आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करना चाहते हैं। तो तब तक आप इसमें, और आप सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, तो वो खुद के लिए भी इसको महसूस करें।
अगर वो इस रिश्ते को फोकस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है उनको इस रिश्ते में, तो वो अपने तक सीमित रखें जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाती और विक्टोरियस सक्सेसफुली रिश्ता नहीं बन जाता। तो आप इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे पहले जो आपके पर्सन है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये और खुद कोई भी राज मिस्ट्री, कोई भी रहस्य है वो दूसरे को ना बताएं जब तक ये रिश्ता एक नहीं हो जाता। और आप ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा समय लेते हुए, वक्त लेते हुए इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करें। इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, इसका आउटकम क्या इस रिश्ते का रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम रहा है, दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन, आकर्षण रहा है, हालांकि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ एडिक्शन भी रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कोई एक जना या तो कैप्रिकॉन या तो उनके पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आ रहे हैं आपकी तरफ, इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के लिए वापस आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप समय रहते इस रिश्ते में एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, इसमें डिसीजन लेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता नेम और फेम में तब्दील होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण इस रिश्ते में है। और ये जो एक छोटी सी बिगनिंग है आगे जाके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। तो कोई एक जना या फिर हो सकता है कि दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसमें अगर आगे बढ़ा जाता है, सडनली अचानक से कोई एक जना ऐसा महसूस करता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है। समय रहते अगर इसमें डिसीजन ले लेते हैं, उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं, जो छोटी मोटी बाधाएं इस रिश्ते में आ रही है, जिसकी वजह से रिश्ते में तनाव है, खिंचाव है, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी और फिर से रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स नहीं किए हैं तो एक कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती है, मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।